यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में जेल प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। रीवा में अमहिया सड़क चौड़ीकरण में घर गिरने के डर से युवक ने पिया जहर। रीवा में डिप्टी सीएम ने जांची बहुती नहर की प्रगति, बाधाएं दूर करने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में किया जनता दर्शन, सुनी जन समस्याएं। रीवा में अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराने पर एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। रीवा में बीहर नदी में कूदे युवक का शव 30 किलोमीटर दूर सिरमौर में मिला। किसानों की समस्याओं को लेकर रीवा में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। रीवा के गुड़ में 18 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सतना में सरकारी जमीन पर चल रही शराब दुकान प्रशासन ने की सील। सतना में आधी रात सड़क पर संग्राम, 2 बच्चों संग धरने पर बैठी महिला। मैहर में गर्म दूध के बर्तन में गिरने से 8 माह के मासूम की मौत। सीधी में भीषण आगजनी, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद, दी आर्थिक मदद। सीधी के उत्कर्ष त्रिपाठी ने UGC नेट में मारी बाजी, हासिल की AIR 129। गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा का मनाया गया 16वां स्थापना दिवस। और MP में आंधी बारिश के अलर्ट के बीच पारे में गिरावट की संभावना। अब खबरें विस्तार से। रीवा स्थित केंद्रीय जेल में पदस्थ प्रधान आरक्षक रामानंद पटेल ने गुरुवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार वो दोपहर करीब 12 बजे जेल से निकले थे और बाद में गौशाला जाकर उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया, जहां दोपहर 3 बजे उनका शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। 12 बजे ड्यूटी किए हैं। 12 बजे की ड्यूटी के बाद फिर ये घर नहीं गए, वैसे घर चले जाते थे। आज घर नहीं गए हैं। तो गौशाला में इन्होंने फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। लेकिन ये कुछ 1 आध महीने से ऑफिस में कुछ विभाग चेंज होने के कारण कुछ ऐसा रहते थे। तो कुछ सुसाइड वगैरह नोट वगैरह भी? हाँ, सुसाइड नोट मिला हुआ है। उसमें क्या है अभी कुछ बताया नहीं, पुलिस के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने रख लिए हैं अपने पास रख लिए हैं। क्या नाम आपका? मुकेश सिंह। कौन है आपकी? हमारी ये समधी हैं। रीवा शहर के अमहिया क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अब एक तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस और लगातार कराई जा रही मुनादी से मानसिक दबाव में आकर गौरव गुप्ता नामक युवक ने अज्ञात केमिकल पीकर जान देने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि उनका मकान पट्टे की जमीन पर बना है, लेकिन नगर निगम बिना किसी मुआवजे के बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। युवक के बड़े पिता सुरेंद्र कुमार गुप्ता के अनुसार सुबह जब निगम की गाड़ी मुनादी कर रही थी, तभी गौरव ने ये खौफनाक कदम उठा लिया। इस घटना के बाद से पूरे अमहिया क्षेत्र में भारी आक्रोश और तनाव व्याप्त है। वहीं पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक युवक का उपचार जारी है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सर्किट हाउस रीवा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने रीवा, सीधी और सतना जिलों में निर्माणाधीन बहुती नहर परियोजना के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि परियोजना के मार्ग में आ रही सभी तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए ताकि निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण हो सके। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि किसानों के खेतों तक समय पर पानी पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिप्टी सीएम ने बहुती नहर के साथ साथ बाणसागर परियोजना और विभिन्न माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंचाई परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लंबित कार्यों को तत्काल गति प्रदान करें। इस दौरान सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज अपने रीवा स्थित अमैया निवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय नागरिकों से आत्मीय भेंट की। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे आमजनों के सुझावों को सुना और उनकी विभिन्न समस्याओं व शिकायतों का संज्ञान लिया। उप मुख्यमंत्री ने आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मौके पर मौजूद संबंधित स्टाफ और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसंपर्क के इस कार्यक्रम में उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रीवा जिले के चाकघाट में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें बाइक सवार 25 वर्षीय राम रतन हरिजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी 20 वर्षीय प्रियांशु हरिजन गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम दोनों युवक चाकघाट बॉर्डर से बघेड़ी की ओर जा रहे थे, तभी मंत्री चौराहे पर बाइक अनियंत्रित होकर सीधे डिवाइडर से जा टकराई। घटना की सूचना मिलते ही चाकघाट पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल प्रियांशु को प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों की मदद से बेहतर इलाज हेतु प्रयागराज रेफर करवाया। स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चौराहे पर बसों और ऑटो का अवैध जमावड़ा तथा दुकानों के अतिक्रमण के कारण सड़क सक्रिय हो गई है, जिससे यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कितवरिया घाट पर गुरुवार सुबह बीहर नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव घटनास्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर सिरमौर क्षेत्र में बरामद किया गया है। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र शुक्ला निवासी आनंद नगर बोदाबाग के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8 बजे ज्ञानेंद्र ने आत्महत्या के इरादे से नदी में छलांग लगा दी थी। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस और एसडीआरएफ की 7 सदस्यीय टीम उप निरीक्षक विकास पांडे के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई, लेकिन बीहर नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक का शरीर बहकर सिरमौर पहुंच गया। हालांकि सर्चिंग के दौरान नदी का पानी भी बंद करवा दिया गया था। सिरमौर में नदी किनारे शव दिखने के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सिरमौर थाना पुलिस और स्थानीय टीम की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक ने आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसे लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत रीवा के सिरमौर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। महापौर अजय मिश्रा, अरुणा विवेक तिवारी, कविता पांडे और शहर अध्यक्ष अशोक पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और बाजार में खाद बीज की भारी किल्लत बनी हुई है। उन्होंने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की और महज 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा को किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया। प्रदर्शन के अंत में शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई कि यदि खाद बीज की किल्लत दूर कर मुआवजे की मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत बेनीपुरवा गांव में गुरुवार की सुबह एक 18 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतका की पहचान रमा केवट के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और वे आनन फानन में युवती को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। युवती द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सतना नगर निगम क्षेत्र के नए बस्ती इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित की जा रही एक शराब दुकान को स्थानीय निवासियों के भारी विरोध के बाद प्रशासन ने सील कर दिया है। गुरुवार को क्षेत्रवासियों के उग्र प्रदर्शन के बाद एसडीएम राहुल सिलाड़िया, आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच में पाया गया कि दुकान का निर्माण सरकारी भूमि पर कब्जा कर किया गया है। स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि कब्जाधारी ने सरकारी बोरिंग पर भी अपना सबमर्सिबल पंप डालकर कब्जा कर लिया, जिससे क्षेत्र में पानी का संकट पैदा हो गया था। बता दें कि इससे पहले 4 अप्रैल को भी महिलाओं ने इस दुकान के खिलाफ मोर्चा खोला था। प्रशासन ने फिलहाल दुकान को सील कर मामले को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। सतना के नज़ीराबाद क्षेत्र की निवासी शहनाज बानो ने बुधवार रात पुलिस की कथित उदासीनता से परेशान होकर अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जिला अस्पताल के मुख्य गेट के सामने सड़क पर बैठकर धरना दिया। महिला का आरोप है कि उसका पति मोहम्मद नसीम और ससुराल पक्ष पिछले कई महीनों से उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सिटी कोतवाली थाने में बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। रात करीब 10:30 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की समझाइश और आश्वासन के करीब 45 मिनट बाद पीड़िता वहां से हटी। महिला ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे तथा उसके बच्चे को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैहर जिले के रामनगर थाना अंतर्गत बड़ा बौर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 8 महीने के एक मासूम की गर्म दूध में जलने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान कृष्णा वैस पिता आरव वैस के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि बच्चा घर के अंदर चारपाई पर खेल रहा था और खटिया के ठीक नीचे बर्तन में खौलता हुआ गर्म दूध रखा था। पिता उस समय घर के बाहर कपड़े धो रहे थे, तभी अचानक बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब वे भागकर अंदर पहुंचे तो देखा कि मासूम खटिया से सीधे गर्म दूध के बर्तन में गिर गया था, जिससे उसका पूरा शरीर बुरी तरह झुलस गया था। परिजन मासूम को तुरंत गंभीर हालत में लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घाव गहरे होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीधी जिले के माटाकरही टोला गांव में बुधवार रात करीब 11 बजे रामदयाल गुप्ता के घर में भीषण आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और गृहस्वामी रामदयाल के पैर भी झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा गुरुवार सुबह 9 बजे पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। सांसद ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए तत्काल अपनी ओर से नकद आर्थिक सहायता प्रदान की और झुलसे हुए रामदयाल के उपचार का हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली राहत राशि, आवासीय सहायता और अन्य ज़रूरी सुविधाएं बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं। सीधी जिले के होनहार छात्र उत्कर्ष त्रिपाठी ने राष्ट्रीय स्तर की यूजीसी नेट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.77 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 129 हासिल की है। मनोज कुमार त्रिपाठी के पुत्र उत्कर्ष ने इस बड़ी उपलब्धि के साथ जेआरएफ के लिए भी पात्रता प्राप्त कर ली है, जो उनकी कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प को दर्शाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण करने वाले उत्कर्ष अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान भी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। उनकी इस गौरवशाली सफलता पर न केवल उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे सीधी जिले में हर्ष व्याप्त है। उनकी इस उपलब्धि पर शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए शोध एवं शिक्षण के क्षेत्र में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
रीवा के प्रतिष्ठित गीतांजलि पब्लिक स्कूल में 16वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें लखनऊ से पधारे मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र गोयल एवं रजनी गोयल तथा विशिष्ट अतिथि रामकुमार प्रधान मौजूद रहे। सरस्वती पूजन से शुरू हुए इस गरिमामय समारोह में छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और अनुशासन व प्रतिभा का परिचय दिया। इस अवसर पर स्कूल संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान और संस्थापिका अरुणा प्रधान ने विद्यार्थियों को मेहनत और दृढ़ता के साथ लक्ष्य प्राप्ति का संदेश दिया। वहीं विद्यालय संचालक वरुण प्रधान एवं ऋतिका प्रधान ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कक्षाओं के अव्वल छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु सूर्या स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई। अंत में स्थापना दिवस का केक काटकर और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काकड़ में एक निर्माणाधीन फार्म हाउस के अंदर बनी झोपड़ी में 35 वर्षीय युवक का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। मृतक की पहचान भारत साकेत निवासी काकड़ के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार भारत गांव के ही राजू सिंह परिहार के फार्म हाउस में रहकर उसकी देखरेख करता था। गुरुवार दोपहर जब परिजनों को उसके मृत होने की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। लोकायुक्त संभाग रीवा की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहडोल जिले के नगर परिषद खांड बाणसागर में पदस्थ महिला उपयंत्री सुधा वर्मा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मेसर्स जेके अग्रवाल ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि खेल मैदान में सीढ़ियों के निर्माण कार्य का अंतिम देयक और मूल्यांकन तैयार करने के एवज में उपयंत्री द्वारा 20,000 रुपये की मांग की जा रही थी। करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते रीवा सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने रीवा, सतना और सीधी सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को रीवा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।